हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। आप लोग जानते ही हैं कि हमारी इस साल 2024 के लिए आरआरबी फार्मासिस्ट में टोटल 246 वैकेंसीज आई हैं। अब ऐसे में हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और साथ ही साथ काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिरकार हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स पर पहले फोकस करना है या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए होने वाले हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकेगी। तो पहले किन टॉपिक्स पर हमें फोकस करना है उस पर हम ध्यान देंगे। साथ ही साथ फार्मास्यूटिक्स अपने आप में ही एक काफी बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर कुछ हमारे सब सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं और साथ ही साथ जो आज के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए गए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही आधारित है। साथ ही साथ आप फॉलो कर सकते हैं मिशन फार्मासिस्ट की बुक, उसी के आधार पे इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिजाइन किया गया है। आज के इस सेशन की आपको पीडीएफ भी अवेल कर दी जाएगी जो कि मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं या फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये हमारा सब्जेक्ट है एक फार्मास्यूटिक्स, उसके अंदर और कौन कौन से सब सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके अंतर्गत फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, जिसको आप सूटिक्स कहते हैं, इसके अंदर हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी आ जाती है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी आ जाती है, फिजिकल फार्मेसी आ जाती है, बायोफार्मास्यूटिक्स आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है और साथ ही साथ इसके अंतर्गत हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो कि हमारे इस फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत आते हैं। अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी यानी कि फार्मास्यूटिक्स से। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपियाज, उसके बाद आ जाता है हमारा प्री फॉर्मुलेशन, उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स, देन हमारा पाउडर्स आ जाता है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म आ जाता है, बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स आती हैं, इमल्शन आ जाता है, क्योंकि इमल्शन को कैसे भूल सकते हैं, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स आ जाती हैं। अब ये जो हमारे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं इनके आधार पे और कितने हमारे जो स्टेट वाइज या सेंट्रल वाइज हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो वहां से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, यानी कि किस पेपर में सवाल पूछा गया था। सबसे पहला एमएचपीएससी 2023 में इसका क्वेश्चन आया था। साथ ही साथ एएमसी 2022 में, ऐसे ही डी ट्रिपल एसबी 2021 में, मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट 2023 में क्वेश्चंस आए थे इन टॉपिक से, केरला फार्मासिस्ट 2022 से आया था, एचपीएसएसबी 2020 से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंदर हमारे फार्मास्यूटिक्स में और टॉपिक्स हैं जैसे कि सुपोसिटरीज एंड पेसरीज, टैबलेट आ जाता है, कैप्सूल्स आ जाता है और एनकैप्सुलेशन। तो ये तीन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है स्टेरलाइजेशन, देन आते हैं हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स आ जाते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो है एनडीडीएस यानी कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देन उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग और फार्मास्यूटिकल एड्स। अब इनके आधार पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे इसरो फार्मासिस्ट 2021 में पूछा गया, बीआरकेएम 2018 में पूछा गया, एमपी फार्मासिस्ट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ईएसआईसी 2019 में पूछा गया है और एचपीएसएससी 2022 में इन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो कि है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन, ये तो टॉपिक्स तो जरूर करके जाइएगा। उसके बाद आता है हमारा मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन,
और ड्राइंग। साथ ही साथ हमारे इसके अंदर जो और टॉपिक्स हैं जैसे एक्सट्रैक्शन है, इवेपोरेशन है, डिस्टिलेशन है और क्रिस्टलाइजेशन है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लिए। अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब कब पूछे गए हैं, तो आपको बता देता हूं, एम्स फार्मासिस्ट 2018 में पूछा गया, एचपीएसएसबी 2020 में पूछा गया था, डीएल फार्मासिस्ट 2021 में पूछा गया है, एमपी फार्मासिस्ट 2017 में पूछा गया, बीआरकेएम 2018 में और डी ट्रिपल एसबी 2019 में। तो इस तरीके से इन पर्टिकुलर टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स में। अब आगे बात आ जाती है हमारी कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी की। तो जो कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी है, इसमें अगर देखेंगे तो इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं बनता है इसमें। अगर हम बात करें कि इससे क्वेश्चंस कहां कहां पूछे गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। डी ट्रिपल एस बी 2019 में पूछा गया, एम्स फार्मासिस्ट 2018 में पूछे गए हैं, केरला पीएससी 2015 में पूछा गया है, हमीरपुर 2021 में पूछा गया है यहां से सवाल। इसी तरीके से एमसीएनडी फार्मासिस्ट 2022 में भी कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और बच्चा लोग, ये जो हमारे टॉपिक्स मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड के ऊपर ही आधारित हैं। आपको मैं रेकमेंड करूंगा, जो कि है हमारी मिशन फार्मासिस्ट बुक। ये इंडिया की मोस्ट डिमांडेड बुक बन गई है फार्मासिस्ट के प्रिपरेशन के लिए। ये जो मिशन फार्मासिस्ट बुक है, इसके अंदर पिछले 30 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को इंक्लूडेड किया गया है, जिसमें अप टू डेटेड अगर हम बात करें तो 2023 तक के सभी स्टेट और साथ ही साथ सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। यहां से आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसको ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, साथ ही साथ फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फ्लिपकार्ट पे इसकी कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है हमारा फार्मास्यूटिकल डिस्पेंसिंग। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो है हमारा प्रिस्क्रिप्शन, पॉसोलॉजी, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन और इनकम्पैटिबिलिटीज। अब बात आती है कि इनके आधारित कब कब क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो सबसे पहला ईएसआईजी 2016 में पूछा गया है, यूपी एनएचएम 2023 में पूछा गया है यहां से सवाल, एमएचपीएससी 2023 में, डी ट्रिपल एस बी 2021 में, इसी तरीके से ओ ट्रिपल एस सी 2021 में, एम्स फार्मासिस्ट 2018 और सीजीएचएस 2019। यहां से इन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारी फिजिकल फार्मेसी की। तो फिजिकल फार्मेसी में मेन 5 टॉपिक्स बनते हैं आपके लिए, जो कि हैं इंटरफेशियल फेनोमेना, माइक्रोमैरेटिक्स, रियोलॉजी, कोलॉइडल डिस्पर्जन्स और केमिकल काइनेटिक्स। ये 5 टॉपिक्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं फिजिकल फार्मेसी के लिए। अगर बात करें कि कब कब सवाल पूछा गया है यहां से, तो एम्स 2018 में पूछा गया, एपीसीएससीआर 2015 में पूछा गया है, एएमसी 2022 में पूछा गया है, डी ट्रिपल एसबी 2019 और ईएसआईसी 2016 में यहां से सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चंस आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो आरआरबी 2015 में यहां से सवाल पूछा गया था, डी ट्रिपल एसबी 2019 में पूछा गया है, उड़ीसा फार्मासिस्ट पिछले साल 2023 में पूछा गया है यहां से सवाल, और राजस्थान फार्मासिस्ट 2012 में भी यहां से सवाल पूछे जा चुके हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। यहां से एएमसी 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डी ट्रिपल एसबी 2019 में, छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट 2015 में, एसआईएचएफ डब्ल्यू 2016 में पूछा गया है और राजस्थान फार्मासिस्ट 2016 में भी, यानी कि 2016 में क्वेश्चंस यहां से फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी से पूछे जा चुके हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स आते हैं वो काफी टॉपिक्स हैं, लेकिन सभी इजी भी हैं। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला है हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन, फार्मेसी एक्ट, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एआईसीटीई एक्ट, और इसके बाद आ जाता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मत भूलिएगा, इसको जरूर अच्छे से करिएगा। उसके बाद आता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। उसके बाद आता है हमारा मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट।
फिर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आ जाता है, पॉइजन एक्ट आता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आता है और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट आ जाता है। अभी इसमें और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी जो ये टॉपिक्स बताए हैं इनके आधारित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें हमारा इसरो 2018 में पूछा गया, एमपी 2023 में पूछा गया है, ईएसआईसी 2019 में पूछा गया है, सीजीएचएस 2019 में क्वेश्चंस आए हैं, एचपीएसएससी 2020 में क्वेश्चन आया है और साथ ही साथ डीएल फार्मासिस्ट 2021 में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अंदर जो और हमारे टॉपिक्स हैं उसमें है पेटेंट एक्ट, हैच वैक्समैन एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इंसेक्टिसाइड एक्ट एंड रूल्स, आईएसओ, ओईसीडी, यूएसएफडीए, आईएनडीए और आईसीएच गाइडलाइंस। तो इनके आधारित जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पहले, ईएसआईसी 2016 में पूछा गया है, डीएचएस एमएच 2021 में पूछा गया है, ओ ट्रिपल एससी 2021 में पूछा गया है, ओडिशा फार्मासिस्ट 2023 में भी पूछा गया है, डी ट्रिपल एस बी 2019 में पूछा गया है और केरला पीएससी 2015 में यहां से सवाल पूछे गए हैं। तो ये है हमारे फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत जो और हमारे सब सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी यानी कि फार्मास्यूटिक्स, इनमें जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट हैं आरआरबी 2024 के प्रिपरेशन के लिए, तो ये मैंने बखूबी आपको अच्छे से बताए हैं। इन टॉपिक्स को जरूर करिएगा और जो ये टॉपिक्स लिए गए हैं ये लिए हैं मिशन फार्मासिस्ट के आधारित, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर पिछले 30 सालों के क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूड किए गए हैं और 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स से ये अपडेटेड है। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के जरिए, जिसके अंदर आपको कैश ऑन डिलीवरी यानी कि सीओडी भी मिल जाएगी। साथ ही साथ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा आपकी प्रिपरेशन के लिए आरआरबी फार्मासिस्ट सक्सेस किट, जिसके अंदर 7000 से भी ज्यादा टोटल एमसीक्यूज लिए गए हैं और स्पेशली 1500 से भी ज्यादा इसके अंदर आपको नॉन फार्मा के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। इसमें स्पेशली फोकस हमारा नॉन फार्मा पे भी किया गया है। ये फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज है या आप जो है बेसिकली इसको डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। साथ ही साथ अब हमारा एग्जाम काफी नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी अब एग्जाम की भी डेट आ जाएगी। ऐसे में हमें प्रिपरेशन करनी है। अब जब प्रिपरेशन करने बैठते हैं तो हमारे पास नोट्स नहीं होते, हमारे पास पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं होते। हम जो है एक अगर सिंपल सरल भाषा में कहूं तो हम जुगाड़ में लगते हैं कि कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए मिल जाए। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आरआरबी फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स, जिसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आपकी सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाएंगी और इन नंबर के माध्यम से आप इस बैच में एनरोल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना मत भूलिएगा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, क्योंकि जैसे आरआरबी सक्सेस किट है तो आप इस ऐप के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं और आज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना होगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसी तरीके से बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।